अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। अच्छा, इससे पहले जो वीडियो 1.2 लाइव की है मैंने, वो किसी किसी के पास इंग्लिश में आ रही है। तो देखें, ये मेरे चैनल का नेम जब हम सर्च करते हैं यूट्यूब पे, तो यहाँ आने के बाद देखें कि जब हम वीडियो को ओपन करेंगे तो ये इंग्लिश में अगर आपके पास चल रही हो तो ये जो सेटिंग का बटन है इसको प्रेस करेंगे तो नीचे इस तरह ये हमारे पास एक ऑप्शन की लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये इंग्लिश यूएस जो है यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट होगी, इसको आप उर्दू में कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये उर्दू में आ जाएगी। और जब हम चैनल को सर्च करते हैं तो होम वीडियोस एंड ये प्ले लिस्ट का ऑप्शन आता है। तो इसके अंदर जिसे 10th क्लास का मैथ चाहिए तो वो इसमें जाएगा, 10th क्लास के प्ले लिस्ट में, 7th वाला इधर और 9th वाला इधर। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 का मैं पहले निकाल लेता हूँ PDF बुक। तो ये है हमारे पास 1.3, यही था, ये आसान है। 1.4 में जाके कहीं पे थोड़ा सा 1.4 के दूसरे पार्ट में थोड़े से सवाल फिर लेंथी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास 1.3। इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके पार्ट हैं 4, सेकंड के पार्ट हैं 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के भी 2 पार्ट हैं। तो ये इंतहाई आसान सी एक्सरसाइज है, इसकी तरफ अब हम चलते हैं। तो देखें, इसमें हमारे पास सवाल है, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का तो पता है ना, कि जिसमें हकीकी और गैर हकीकी नंबर्स हों, यानी रियल एंड इमेजिनरी। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जी से लेट करते हैं। ठीक है, ये बुक में बताया गया। उसके बाद ये जो लफ्ज़ इसके अंदर इस्तेमाल हुआ ना, मॉड्यूलस, ये इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। ठीक है, ऐसी वैल्यूज़ जो माइनस के बगैर हों, जैसे कि कोई फासला, डिस्टेंस अगर हमने फाइंड करना है, या ज़लज़ले की शिद्दत फाइंड करनी है। 9th क्लास में भी हमने ये फार्मूला, 9th की जो न्यू मैथ है, गालिबन यूनिट नंबर 7 में भी हमने ये फार्मूला यूज़ किया है। तो ये कोई न्यू नहीं है, आसान सा सवाल है। तो हमने ये काम किस लिए करना है, ताकि हमारे पास आंसर बगैर यानी कि माइनस के हो। तो देखें, ये हमने 8th में भी किया हुआ है। ठीक है, 8th की एक्सरसाइज 1.1 में। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 4 + 3 अयोटा, इसको हम नाम दे देंगे जी। ठीक है, 4 + 3 अयोटा को ज़ाहिर कर लेंगे जी से, और यहाँ लिखेंगे वी नोट दैट, हम जानते हैं कि मोड ऑफ जी। ठीक है, मॉड्यूलस हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसको हम मोड का नाम देते हैं। ये लाइन है सीधी, मोड ऑफ जी इक्वल है, ये है फार्मूला x² + y²। x की जगह रियल नंबर, y² की जगह इमेजिनरी पार्ट का रियल नंबर। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट हो गया ये सारा 3 अयोटा, और इसमें जो रियल नंबर है वो हम लेंगे। ठीक है, जो ये जो अयोटा है इसको हम इसमें नहीं हल करेंगे, सिर्फ इसका जो रियल पार्ट है ना उसको हम उठाएंगे, ताकि हमारे पास डिस्टेंस या फासले जो भी चीज़ हम फाइंड करने जा रहे हैं वो हकीकी नंबर में हो, वो अदद में हो। तो देखें कि जब हम मोड ऑफ जी फाइंड करेंगे तो ये जो x की जगह पे है 4, तो इसका हम ले लेंगे स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो ये ऊपर स्क्वायर, ये प्लस y² की जगह ये 3। ठीक है, अयोटा नहीं लेना, हमें नंबर्स चाहिए सिर्फ। तो ये 3 का भी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे 16 आएगा, एंड ये प्लस 3 3 = 9। अब 16 में 9 को ऐड कर देंगे, प्लस हो रहा है तो ये बन जाएगा 25। और आपको पता है कि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 25 का स्क्वायर रूट इक्वल आएगा 5 के। तो ये देखें, 5 × 5 क्या बना 25, और ये 5 का स्क्वायर रूट से कैंसर।
तो मोड ऑफ z इक्वल आता है हमारे पास 5 के। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है -5 -4 आयोटा। आप लेट भी कर सकते हैं कि लेट z इक्वल है -5 -4 आयोटा। अगर लेट नहीं लिखना तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया मॉडुलस फार्मूला। अगर ये नहीं लिखना तो इस तरह से लिख दें, ठीक है। ये मैंने दो मेथड इसलिए किए हैं, जिसको जो आसान लगे उसी मेथड में कर सकता है कि मॉडुलस फार्मूला इक्वल है मोड ऑफ z, आगे वही फार्मूला x² + y² होल का स्क्वायर रूट। अब देखें कि x की प्लेस पे क्या आ रहा है -5, तो -5 का स्क्वायर, फिर ये प्लस जो फार्मूला में आता है, फिर y की जगह आ रहा है -4, तो -4 होल का ये वाला स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। अगर हम यहाँ लिखते हैं -5 एंड -5, माइनस माइनस प्लस 5 5 हो जाएगा 25। तो -5 का स्क्वायर, और ये भी हमने पहले सवाल जो किए हैं उसमें अगर मैंने ये बताया था इवन नंबर में इसके पावर आ जाए और बेस के साथ माइनस हो तो जवाब इसका पॉजिटिव होता है। तो माइनस माइनस प्लस 5 5 25 प्लस वैसे माइनस माइनस प्लस 4 4 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का स्क्वायर ओपन हो जाएगा 16। 25 में प्लस कर देंगे 16 को, 5 + 6 11, 1 लगा, 1 कैरी, 2 + 1 3 एंड 1 4। तो मोड ऑफ z इसमें इक्वल आता है हमारे पास √41, क्योंकि 41 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो यही इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये है 3/5 - 4/5 आयोटा। तो लेट कर लेंगे हम इस सवाल को z के इक्वल। तो ये सारा सवाल हम z के इक्वल एक दफ़ा लेट करने के बाद ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि हम जानते हैं कि मोड ऑफ z इक्वल होता है x² + y² होल का स्क्वायर रूट। ये फार्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उस वक्त हम लगाते हैं जब हमें कोई भी आंसर नेगेटिव में ना चाहिए हो, ठीक है, उसका आंसर ये जो पॉजिटिव हो। तो x की प्लेस पर यहाँ आ रहा है 3/5, तो ये लिख हम देंगे 3/5 और ये होल का स्क्वायर। ये फार्मूले में प्लस आ रहा है, अब y² की जगह 4/5 -4/5, यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस y की वैल्यू -4/5 होल का स्क्वायर। अब अगर इसको हम मज़ीद हल करें तो ये देखें ये होल का स्क्वायर है ना, 3 और 5 होल का, तो 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9 आएगा, 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा 25, ये बेटा वैसे प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 4 4 16, 5 5 ये आ जाएगा 25 बेटा। अब देखें कि हमने ये बात 1.3 में समझी है 7th क्लास के मैथ में कि एक रकम बटा में हो या दोनों बटा में आ जाए, उनके दरमियान में जमा हो या नफी हो तो एलसीएम होता है। तो अब देखें 25 एंड ये भी 25 है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 25 ही आएगा। अब 25 को और ये वाले 25 को करेंगे डिवाइड इस तरह, ठीक है। 25 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 25 आएगा, 1 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इधर भी ऐसे ही करेंगे, 25 को 25 पर डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा। अब ये 9 + 16 ये हो जाएगा 25 ओवर ये भी 25। तो 25 को 1 से अगर हम कट करें 25 का टेबल हम पढ़ेंगे 1 तक, 25 1 25, तो हमारे पास आंसर आता है अंडर रूट के अंदर 1, क्योंकि अंडर रूट तो आ रहा है ना, तो ये मोड ऑफ z इक्वल है √1। अब इसको हम मज़ीद हल करें तो ये देखें 1 का स्क्वायर 1 1 ज़र 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो अगर इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करें तो स्क्वायर रूट से ख़त्म 1 आ जाएगा, तो इधर 1 आ रहा है ना, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो इसलिए ये 1 का स्क्वायर अगर बनाएं और फिर उसको स्क्वायर रूट से कट कर दें तो आंसर 1 आएगा। यहाँ पर मैंने किया हुआ है डायरेक्ट के हम जानते, अब यहाँ पे लिख दें बेशक कि 1 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है 1 के, तो इस तरह हम इसका आंसर भी यहाँ पर लिख देंगे। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। तो पार्ट 4 है हमारे पास -√2 - √3 आयोटा। तो ये एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम z से लेट कर रहे हैं, ठीक है। और मोड ऑफ z, ठीक है, ये मोड ऑफ z एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए ये लाइंस का इस्तेमाल होता है, x² + y² होल का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये फार्मूला हम हर पार्ट में लगाते आ रहे हैं। अब देखें मोड ऑफ z फाइंड करने के लिए ये x की प्लेस पर जो है वो है -√2 इसका होल का ये वाला स्क्वायर, फिर ये प्लस y की प्लेस पर -√3 इसका भी हम क्या लेंगे स्क्वायर। अब देखें ये माइनस माइनस प्लस स्क्वायर है ना, तो -2 बार अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्लस, तो प्लस हम स्टार्ट में नहीं लिखते, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 2।
इधर भी ऐसे माइनस माइनस प्लस 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल तो क्या आ जाएगा 3 और ये प्लस वैसे 2 प्लस 3 5 और 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है नंबर। तो यही आंसर है कि मोड ऑफ जी इक्वल है √5 के। तो अब हम देख लेते हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये फाइंड करना है, जैसे हमारे पास होता था प्रॉपर्टीज़ थी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमारे पास z1 की वैल्यू दी गई है 2 + 7 अयोटा एंड z2 है हमारे पास 4 - 3 अयोटा। देन वेरीफाइड है, हमने साबित करना है कि z1 + z2 होल बार इक्वल है z1 बार + z2 बार। ठीक है, कि होल बार एंड ये जो अलग-अलग इनकी बार आ रही है ये दोनों आपस में इक्वल है। इसी तरह z1 z2 होल के ऊपर बार, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, जैसे यहाँ पर प्लस है यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। फिर ये इसी का दूसरा हिस्सा है यानी कि राइट हैंड साइड है, ये होल बार है, ये अलग-अलग बार हो जाएगी। इसी तरह थर्ड पार्ट में z1/z2, ठीक है, ये प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन और ये डिवाइड, होल बार इधर अलग-अलग बार। तो जो है इन सवालों को भी हम हल कर लेते हैं, आसान से सवाल हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है z1 + z2 होल के ऊपर बार इक्वल है z1 बार + z2 बार। इसको आप z ऑफ द बेस 1 z या टू द बेस 2 भी पढ़ सकते हैं, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में z1 पढ़ रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है z1 + z2 होल के ऊपर बार। तो z1 की वैल्यू लिख लेंगे, मैं आपको यहाँ से सवाल से भी दिखा देता हूँ कि z1 है 2 + 7 अयोटा, 2 + 7 अयोटा, फिर ये प्लस, फिर ये z2 है 4 - 3 अयोटा, 4 - 3 अयोटा। प्लस मैंने इसलिए लगाया कि ये z1 है, ये z2 है, दरमियान में प्लस है, ये प्लस कर, ठीक है। प्लस की आदत मैंने पहले भी बताया है कि आपको डालनी चाहिए ताकि कभी अगर यहाँ पर सवाल में किसी सवाल में माइनस आ जाए तो ब्रैकेट लगाना लाजमी होता है, क्योंकि माइनस साइन को चेंज करता है। अगर आप प्लस में नहीं लगाएंगे फिर आप हो सकता है भूल जाएँ और माइनस में भी ना लगाएं, एक स्टेप हमारा इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, कोई बात नहीं। तो ये 2 + 7 अयोटा हम वैसे लिख लेंगे और कबर बार जैसे सवाल में थी वैसे लगा दी, प्लस 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 माइनस माइनस, ब्रैकेट ओपन हो गई। अब देखें कि ये 2 वैसे और ये +7 अयोटा -3 अयोटा, ये जो अयोटा वाली रकमें हैं इनको हमने यहाँ लिख दिया, और ये जो रियल नंबर है 2 और 4 इसके साथ तो कोई वेरिएबल या कोई अयोटा नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट है। तो ये 2 + 4 को हमने तरतीब दे दी, 7 + 7 अयोटा और -3 अयोटा को हमने तरतीब दे दी। अब 2 + 4 करते हैं तो क्या आता है 6। ये बार वैसे वैसे बार को भी हल नहीं करें, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस हो जाएंगे, बाकी क्या बचेंगे 4, साइन कैपिटल वैल्यू का प्लस का अयोटा वैसे। अब ये बार हटाएंगे और जब बार हटाएंगे तो जो गैर हकीकी पार्ट होगा यानी इमेजिनरी पार्ट, उसके साथ का साइन चेंज होगा, कांस्टेंट का साइन चेंज नहीं होगा। इसके साथ प्लस से हम नहीं लगाते, अगर माइनस होता तो ये वैसे का वैसे आ रहा होता, ठीक है। ये प्लस ऊपर बार है तो ये चेंज ये किस में हो गया माइनस में, अगर ये माइनस होता तो ये प्लस में, यहाँ माइनस होता तो चेंज ना होता, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट सॉल्व हो गया। आंसर आता है हमारे पास 6 - 4 अयोटा। अब इसके हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में भी हमने क्या करना है, z1 की वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है। ये देखें z1 इसके ऊपर बार है ना, तो इसकी वैल्यू लिखे 2 + 7 अयोटा ऊपर बार, फिर ये प्लस, फिर ये है z2। अब ये इस तरह इकट्ठे नहीं है, ठीक है, इकट्ठे नहीं है, ये अलग-अलग है, ठीक है, बार अलग-अलग है, पहले एक ही बार थी तो अब अलग-अलग है। तो अब हम इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे प्लस, वैसे अगर यहाँ पर माइनस होता सवाल में और ब्रैकेट स्टार्ट होती फिर हम वैसे का वैसे लिखते, माइनस एंड ब्रैकेट स्टार्ट जैसे सवाल होता। अगले स्टेप में हम माइनस को मल्टीप्लाई करके ओपन करते। अब ये बार जो अलग-अलग आई हुई है इसको हम अभी से हल कर लेंगे। ये बार हटाएंगे तो +7 क्या हो जाएगा -7 अयोटा, ये प्लस वैसे, ये -3 अयोटा, बार हटाने से क्या हो जाएगा +3 अयोटा। अब देखें कि इनके साइन चेंज हो गए, तो ये 2 और 4 ये कांस्टेंट या रियल नंबर को हम अलग कर देते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको अलग, -7 अयोटा +3 अयोटा को हम तरतीब से अलग लिख देते हैं। 2 + 4 6, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 माइनस होगा तो 4 आएगा, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, ये आ गया हमारे पास 6 - 4 अयोटा। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 6 - 4 अयोटा है, तो हम लिख सकते हैं सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 है z1 मल्टीप्लाई, अब कोई साइन नहीं है वेरिएबल के दरमियान तो मल्टीप्लाई, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट इनके दरमियान भी कोई साइन ना हो तो भी मल्टीप्लाई, जैसे कि 2x, ठीक है।
तो अब इधर होल बार है, इधर अलग अलग बार, जैसे अभी बस वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे Z1 की वैल्यू लिखी, ठीक है, 2 + 7 आयोटा, एंड Z2 की वैल्यू लिख देंगे 4 - 3 आयोटा। अब होल के ऊपर बार, मल्टीप्लाई है इसलिए ब्रैकेट, ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई को जाहिर करता है, डॉट भी, क्रॉस भी, ऑफ भी, ठीक है, ये मल्टीप्लाई की अलामतें हैं, समझ लें। अब हम ये 2 को इन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +7 आयोटा को भी इन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। तो देखें 2 × 4 = 8, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 × 3 = 6, ये आयोटा वैसे का वैसे, प्लस प्लस प्लस, 7 × 4 = 28, ये आयोटा वैसे का वैसे, प्लस माइनस माइनस, 7 × 3 = 21, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा का स्क्वायर, बार ऊपर वैसे का वैसे। अब अगर इसको हम मज़ीद हल करें तो 8 वैसे, प्लस माइनस माइनस, 28 में से 6 माइनस होगा तो 22, साइन कैपिटल वैल्यू का, 28 बड़ा है 6 से, तो ये प्लस आयोटा वैसे का वैसे, ये -21 वैसे, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ये हम शुरू से ही ये सवालों को हम करते आ रहे हैं। आप बेशक यहाँ पे लिख दें कि आयोटा स्क्वायर है इक्वल -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे -1। अब मज़ीद आगे चलते हैं, ये 8 और ये +22 आयोटा वैसे, माइनस माइनस प्लस, 21 1 से मल्टीप्लाई होगा, 21 बाहर वैसे। अब अगर इसको हम मज़ीद हल करें तो ये 8 के अंदर हम ऐड कर सकते हैं 21 को, क्योंकि ये भी रियल नंबर, ये भी, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, तो ये सेम फैमिली से हैं। 21 + 8 ये बन जाएगा 29, और ये है 22 आयोटा, ये अलग है, तो ये यहाँ पर इसको लिख लेंगे, क्योंकि इसके साथ और तो नहीं है ना सवाल में, तो इसको किसी के साथ ना ऐड कर सकते हैं ना माइनस। अब बार ख़त्म करने के लिए जब बार ख़त्म करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, जो इसका गैर हकीकी हिस्सा होगा ना, इमेजिनरी पार्ट, उसका साइन चेंज, प्लस का था माइनस का आ गया, -22 आयोटा इसका आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं इसकी, तो Z1 एंड Z2 ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके ऊपर भी बार, इसके ऊपर भी बार। तो पहले बार हटा लेते हैं, बार हटाएंगे, ये प्लस माइनस में, ये बार हटाएंगे माइनस प्लस में। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे जैसे इधर की है, 2 × 4 = 8, प्लस प्लस प्लस, 2 × 3 = 6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 7 × 4 = 28, ये आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 7 × 3 = 21 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा का स्क्वायर। 8 वैसे, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि इसके साथ भी आयोटा, इसके साथ भी, यानी कि x तो x वाली वैल्यू को हम आपस में ऐड या माइनस कर सकते थे ना, अगर एक x स्क्वायर हो, एक x हो, फिर नहीं कर सकते। तो ये सेम है, ऐसा तो नहीं है ना कि एक आयोटा और एक आयोटा स्क्वायर को हम प्लस माइनस करें, ये सेम है, ये आयोटा ये आयोटा। माइनस प्लस माइनस, 28 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 22, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, -21 में से आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो ये 8 वैसे, -22 आयोटा वैसे, माइनस माइनस प्लस, ये 21 आ गया। अब 8 में ऐड कर देंगे 21 को, तो ये बन जाएगा 29, ये -22 आयोटा वैसे का वैसे। तो ये दोनों आंसर इक्वल आ गए। तो हम लिख सकते हैं कि सो प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास Z1/Z2 होल बार इक्वल Z1 बार ओवर Z2 बार। तो Z1 की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी एंड Z2 की भी वैल्यू यहाँ पर लिख दी। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले हल कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1, तो Z1 की जगह हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 2 + 7 आयोटा ओवर ये Z2 की जगह 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा होल के ऊपर बार। अब देखें कि इसके बटा में क्या आ रहा है आयोटा। तो पहले हम ये आयोटा ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब बार नहीं ख़त्म कर सकते ना, बार होल के ऊपर है, इसके साथ भी इसके साथ भी है, तो वो पार्ट तो है ये वाला, इसके साथ भी। अगर हम इसको मज़ीद खोलना चाहें तो इसके साथ बार अलग लिखें, इसके साथ बार अलग लिखें, इसका साइन चेंज करें, इसका साइन चेंज करें। तो ये सारा हमने दूसरे जो राइट हैंड साइड है उसमें करना है। यहाँ पर बार वैसे रहेगी। इस बार को हम कब हल करेंगे? लास्ट में जाके। तो चलें, ये है इसके ओवर में 4 - 3 आयोटा, ठीक है, 4 - 3 आयोटा। तो इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। अब देखें 2 × 4 = 8, ठीक है, 2 × 4 = 8 प्लस प्लस प्लस, इसके स्टार्ट में प्लस है ना, 2 × 3 = 6, ये आयोटा वैसे का वैसे। अब +7 आयोटा इन दो से मल्टीप्लाई होगा, प्लस प्लस प्लस, 7 × 4 = 28, ये आयोटा वैसे, प्लस प्लस प्लस, 7 × 3 = 21, ये आयोटा और ये आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर। अब नीचे हमारे पास a - b a + b, ये फार्मूला मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पर मज़ीद बता रहा हूँ कि a - a² - b² इक्वल होता है a - b एंड a + b। तो ये इस फॉर्म में है, तो हम इसको इस फॉर्म में लेके आ रहे हैं। इस फॉर्म में जब हम इसको लेके आएंगे, देखें
ये a का स्क्वायर बन जाएगा माइनस प्लस माइनस, और ये b का होल का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मजीद हल करते हैं बार वैसे का वैसे। बार को भी हमने कुछ भी नहीं किया, ये 8 वैसे प्लस 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 28 एंड 6 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 34, या अयोटा वैसे का वैसे, प्लस 21 अयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं -1। 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 16, ये माइनस वैसे 3 3 9 अयोटा का स्क्वायर, इसके साथ 1, ठीक है, 2 1 2, तो ये अयोटा स्क्वायर ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आगे हम इसे हल करें तो ये 8 वैसे प्लस 34 अयोटा वैसे, जो इधर हमने -1 पुट किया था, उसके बाद 21 प्लस 21 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस 21 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 21। ये 16 वैसे -9 भी वैसे अयोटा स्क्वायर आ गया, तो इसकी जगह भी हम -1 को पुट कर लेंगे। उसके बाद देखें कि ये रियल नंबर है 8 एंड -21, माइनस प्लस माइनस 21 में से 8 को माइनस करेंगे 13, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, ये प्लस 34 अयोटा वैसे का वैसे के ऊपर बार। अब ये 16 वैसे माइनस माइनस प्लस 9 1 9, ठीक है। अब इसको मज़ीद हल करें तो ये तो नहीं हल हो सकते ना, क्योंकि ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो इसके साथ अयोटा इसके साथ नहीं है तो ये नहीं हल हो सकते। ये वैसे के वैसे ये दोनों प्लस हो सकते हैं क्योंकि सेम है। 16 प्लस 9 ये बन जाएगा 25। अब ये 25 होल के साथ है, ठीक है, बटा में इसके साथ भी इसके साथ भी, तो इसके साथ इसको अलग लिख करके हम यहाँ पे इसके अब बार ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। इसकी अब हम बार ख़त्म कर रहे हैं, तो बार ख़त्म करने के लिए मैंने आपको पहले बताया जो भी उसका इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज होगा। -13 वैसे प्लस माइनस में ये 34 अयोटा, ये 25 वैसे का वैसे। अब हम इसको अलग-अलग लिख देंगे कि -13/25 ये अलग है और 34/25 ये अलग है माइनस का, और ये अयोटा यहाँ पर, यानी कि इसको हमने इस फॉर्म में आंसर देना है। अब हम इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी हल कर लेते हैं। तो राइट साइड वाले पार्ट में Z1 की वैल्यू के ऊपर अलहदा बार, ठीक है, ओवर Z2 वाली वैल्यू के ऊपर भी अलहदा से बार। ये लगाने के बाद हम इसकी बार को ख़त्म कर लेते हैं। बार ख़त्म होगी प्लस माइनस में, बार ख़त्म होगी माइनस प्लस में। अब इसका जब अभी बार ख़त्म किया, यहाँ पे कॉन्जुगेट इसका नहीं लेना, यहाँ पर कॉन्जुगेट लेना, ठीक है। अभी बार ख़त्म हुई, अब इसका कॉन्जुगेट 4 + 3 अयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा 4 - 3 अयोटा, ठीक है, साइन चेंज करके प्लस माइनस में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब देखें 2 4 8 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 7 4 28 ये अयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 3 21 अयोटा का स्क्वायर, ये अयोटा और ये अयोटा अयोटा का स्क्वायर। नीचे 4 + 3 अयोटा 4 - 3 अयोटा, ठीक है, a + b a - b, ये फार्मूला ओपन है, इसको क्लोज करेंगे। 4 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा 2 बार है तो इसका भी स्क्वायर। अब अगर इनको मजीद हल करते हैं, 8 वैसे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस लिखना नहीं है, माइनस माइनस प्लस, 28 और 6 34, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, या अयोटा वैसे प्लस 21 अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1। ये 4 4 16 माइनस वैसे 3 3 9 अयोटा स्क्वायर वैसे ओपन हो जाएगा, ब्रैकेट 2 1 2। अब ये 8 - 34 अयोटा वैसे प्लस माइनस माइनस 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 16 माइनस ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। अब ये 8 मैंने यहाँ पर इनको माइनस नहीं किया, 8 - 34 अयोटा, अब यहाँ पर भी इनको माइनस कर सकते हैं, 21 को मैंने नहीं किया, इसको वैसे लिखने के बाद 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 9। अब मैं इनको भी माइनस कर रहा हूँ और इनको आपस में ऐड कर, तो माइनस प्लस माइनस 21 में से 8 माइनस हुआ 13, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, और ये -34 अयोटा वैसे 16 + 9 क्या हो जाएगा 25। बार को हम इसकी स्टार्ट में ही ख़त्म कर चुके थे। अब -13/25 अलहदा और -34/24 अलहदा, ये अयोटा यहाँ पे साइड पे, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यही प्रूव करना था, ठीक है। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो अब हमें करना है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये भी आसान सा है, थोड़ा सा इसमें ये फ़र्क है कि एक तो इसमें डबल बार आ गई और दूसरा मॉडुलस फिर ऊपर बार, जो हमने पहला सवाल किया था इसका मोड फाइंड करने के लिए। अच्छा, अब इसमें है इफ़ z इक्वल है 5 - 2 अयोटा देन वेरीफाई डैट, हमने वेरीफाई करना है z डबल बार इक्वल है z के, और हमने फाइंड करना है z बार इक्वल है मोड ऑफ z इक्वल है मोड ऑफ z बार। इसी तरह मोड ऑफ z इक्वल है मोड ऑफ -z, z × z बार इक्वल है
मोड ऑफ जी का स्क्वायर, इधर मोड ऑफ जी इक्वल है मोड ऑफ माइनस जी बार। तो आपको ये रीड करना भी तो आना चाहिए ना, इसलिए मैंने सारे पार्ट को रीड किया है। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। जी ये है डबल बार इक्वल जी के, तो लेफ्ट हैंड साइड है इसका, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम हल करें तो जी के ऊपर डबल बार है, हमने जी के ऊपर पहले एक बार लगानी है, ठीक है। और ये जी की वैल्यू लिखेंगे 5 - 2 अयोटा, इसके ऊपर भी बार। तो जी बार वैसे रहेगा क्योंकि ये हम फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पर जब बार ख़त्म होगी तो अयोटा वाले पार्ट के साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा प्लस का। अब हम इसका डबल बार फाइंड करेंगे। तो जी बार पहले से हम फाइंड कर चुके थे, अब ये फिर हमने बार लगाई, इधर इसके जवाब के ऊपर फिर से बार लगाई। तो ये तो वैसे कहलाएगा जी के ऊपर डबल बार, और ये अयोटा वाली वैल्यू का साइन दोबारा से चेंज हो जाएगा। पहले माइनस था प्लस हुआ, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, तो ये तो वापस से बन जाएगा ना सवाल। तो हम लिख सकते हैं सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी जी डबल बार इक्वल है जी बार के। तो अब हम फाइंड करते हैं इसका सेकंड पार्ट, देख लेते हैं कि मोड ऑफ जी इक्वल है मोड ऑफ जी बार के। तो चलें, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो ये है मोड ऑफ जी। मोड ऑफ जी आपको पता है कि जब भी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो तो पहली रकम का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर हमें सवाल में दी गई है, ये इसका स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का भी स्क्वायर जो y की प्लेस पर होती है। तो ये y की प्लेस पर क्या है -2, तो -2 का भी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे 25 प्लस, वैसे माइनस माइनस प्लस पावर क्या है इवन, माइनस माइनस प्लस 2 2 4, तो ये भी स्क्वायर ओपन हो गया। अब 25 और 4 को ऐड कर देते हैं तो क्या आता है 29। तो अंडर रूट, वैसे क्योंकि 29 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मोड ऑफ जी इक्वल आ गया अंडर रूट 29 के। अब इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी देख लेते हैं, तो वो है मोड ऑफ जी बार। तो पहले हम जी बार फाइंड करते हैं, ठीक है। मोड ऑफ जी बार के लिए पहले हम जी बार को फाइंड कर लेते हैं। तो जी बार, इधर भी जी की वैल्यू के ऊपर बार। तो जी बार वैसे 5 वैसे, ये माइनस का बार हटे तो ये प्लस का हो गया 2 अयोटा। अब हम मोड ऑफ जी बार फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास जी बार है, तो मोड ऑफ जी बार इक्वल है 5 का स्क्वायर प्लस, फार्मूले में आता है ये +2, इसके साथ प्लस है तो ये आ गया हमारे पास प्लस का 2, स्टार्ट में प्लस नहीं लगाते अगर हो तो इसका स्क्वायर 5 5 25, ये प्लस फार्मूले में आता है 2 2 4, 25 और 4 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 29 और होल का स्क्वायर रूट वैसे। तो मोड ऑफ जी बार भी यही आता है हमारे पास अंडर रूट 29, तो इधर भी हमारे पास अंडर रूट 29 है। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हमने फाइंड करना है मोड ऑफ जी इक्वल है मोड ऑफ माइनस जी के। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी हम लेते हैं, मोड ऑफ जी फाइंड करना है। तो जो पहली रकम है उसका भी स्क्वायर प्लस जो दूसरी रकम है उसका भी स्क्वायर। तो ये देखें मैंने यहाँ लिखी नहीं, मेरी यहाँ पर लिखी हुई है जी -5 - 2 अयोटा। तो ये पहले रकम का भी स्क्वायर और दूसरी रकम का भी स्क्वायर। मोड ऑफ जी का फार्मूला जो हमने पहले पार्ट में भी किया, x² प्लस y² होल के ऊपर स्क्वायर रूट 5 5 यह आ जाएगा 25 प्लस प्लस है माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर ओपन करेंगे 4 25 प्लस 4 ये बन जाएगा अंडर रूट 29। अब हमें फाइंड करना है इसकी राइट हैंड साइड जो कि है मोड ऑफ माइनस जी के इक्वल। तो इसमें मोड ऑफ जी फाइंड करने से पहले हम माइनस जी को फाइंड करेंगे। ये माइनस, इधर भी माइनस, ये जी की वैल्यू, ये जी की वैल्यू, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये माइनस जी हमने पहले निकालना है, उसके बाद मोड ऑफ माइनस जी को फाइंड करना है। तो मोड ऑफ माइनस जी पहली रकम का स्क्वायर प्लस ये दूसरी रकम का भी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 5 5 25 प्लस वैसे 2 2 4 25 प्लस 4 ये 29 और के ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट करते हैं। तो ये है जी मल्टीप्लाई जी बार एंड मोड ऑफ जी का स्क्वायर। तो ये है हमारे पास जी की वैल्यू, जी इक्वल है 5 - 2 अयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड है ये और ये इसकी राइट हैंड साइड है। पहले हम हल कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये हमने लिखा जी, ठीक है, और ये जी बार, तो ये जी की वैल्यू वैसे की वैसे और इसके ऊपर बार की वजह से ये बार। अब ये हम वैसे लिख लेंगे, पहले ये बार हटाएंगे, बार जब हटाएंगे ये माइनस का साइन प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25। अब 5 को इस 2 अयोटा से प्लस 2 अयोटा से, ये भी प्लस का प्लस 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 5 2 10, ये अयोटा वैसे का वैसे, माइनस प्लस माइनस जिसका कोई साइन ना हो प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस 2 5 10, ये अयोटा वैसे का वैसे, माइनस प्लस माइनस 2 2 4 अयोटा एंड अयोटा मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर।
अब ये 25 तो वैसे हो जाएगा, ये प्लस 10 आयोटा माइनस 10 आयोटा आपस में कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये -4 वैसे आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं किसके इक्वल है, -1 के, तो ये आ गया -1। ये 25 वैसे माइनस माइनस प्लस 4 1 4, 25 प्लस 4 क्या हो जाएगा 29। अब इसकी राइट हैंड साइड वाले पार्ट को भी देख लेते हैं, तो वो है मोड ऑफ जी होल का स्क्वायर। तो मोड ऑफ जी को हम अगर देखें सिर्फ अभी स्क्वायर को भूल जाए, मोड ऑफ जी क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का भी स्क्वायर। तो पहली रकम है 5, ठीक है, और दूसरी है 2 -2, तो ये प्लस जो फार्मूले में आता है यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है जी बार, ठीक है। यहाँ पर हम इसी तरह ही इसको लिखेंगे। अब मोड ऑफ जी के, अब ये जो 5 का स्क्वायर अपन करेंगे 25 आएगा, प्लस वैसे माइनस माइनस प्लस 2 2 4, अब 20, और ये अब होल का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला जो सवाल में दिया गया ये बार होल का स्क्वायर। अब 25 प्लस 4 ये बन जाएगा 29, ये होल का स्क्वायर, इधर भी वैसे इधर भी वैसे इधर भी। जब इनको हम हल कर चुके होंगे, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 29। तो जो इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट था वो भी यही था 29। तो हम लिख सकते हैं सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 है मोड ऑफ जी इक्वल है मोड ऑफ माइनस जी बार। तो पहले हम सिंपल सा मोड ऑफ जी फाइंड कर लेते हैं। तो मोड ऑफ जी इक्वल आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह -2 का होल का स्क्वायर, तो 5 5 25 प्लस वैसे माइनस माइनस प्लस 2 2 4, 25 प्लस 4 ये बन जाएगा 29, और अब स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, ठीक है। 29 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये वैसे का वैसे। जो इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ना, उसको जब हम हल करेंगे तो पहले हम फाइंड कर लेंगे माइनस जी बार। ये आ गया माइनस, ये जी और ये बार। माइनस को पहले हल नहीं करेंगे, ये वैसे का वैसे। बार को हल करते हैं, बार को हटाएंगे तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अब इस माइनस को हल करते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये बन गया -5 -2 आयोटा क्या, माइनस जी बार की ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब हम इसका मोड ऑफ जी भी फाइंड कर सकते हैं, मोड ऑफ माइनस जी बार इस रकम। तो मोड ऑफ जी फाइंड करने के लिए हमें पता है कि पहली रकम का स्क्वायर प्लस फार्मूले में आता है -2 का भी स्क्वायर, ये है फार्मूला, ठीक है। तो x के प्लेस पर ये रियल नंबर, और जो इसका गैर की पार्ट है उसमें से हम कांस्टेंट उठाएंगे 2, ठीक है, उसका भी स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस 5 5 25 प्लस वैसे माइनस माइनस प्लस 2 2 4, 25 प्लस 4 ये हो जाएगा 29, होल के ऊपर स्क्वायर रूट वैसे, और ये भी हमारे पास इसके इक्वल है। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम देख लेते हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है z इक्वल है 4 - 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट मोड ऑफ z इक्वल है मोड ऑफ माइनस z इक्वल है मोड ऑफ z डबल बार इक्वल है मोड ऑफ माइनस z होल के इसके ऊपर बार, ठीक है, z डबल बार। तो मतलब ये सारे आंसर आपस में इक्वल आने चाहिए, ठीक है, ये सारे आंसर आपस में इक्वल आने चाहिए। तो पहले हम इसको और इसको हल कर लेते हैं। ये देखें, ये है मोड ऑफ जी इक्वल है मोड ऑफ माइनस जी इक्वल है, ये मैंने इसी सवाल को दोबारा लिखा हुआ है। अब अगर हम इसमें देखें कि मोड ऑफ जी फाइंड करना है, तो जी की वैल्यू ये है 4 - 3 आयोटा, तो ये x और ये y, तो ये x के प्लेस पर 4 का स्क्वायर प्लस y के प्लेस पर -3 होल का स्क्वायर, तो 4 4 16 प्लस वैसे माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9, 16 प्लस 9 ये बन जाता है 25, और 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 स्क्वायर रूट से कट, तो ये 5 आंसर। अब इसका हम फाइंड कर लेते हैं मोड ऑफ माइनस जी। तो मोड ऑफ माइनस जी फाइंड करने से पहले हम माइनस जी को फाइंड करेंगे। ये माइनस ये जी की वैल्यू, तो माइनस जी वैसे माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस जी इक्वल आता है हमारे पास -4 + 3 आयोटा। अब हम इसका मोड ऑफ माइनस जी फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू इसका स्क्वायर, ये +3, तो ये आ गया, ये प्लस फार्मूले वाला है, ठीक है। तो ये तरीका स्क्वायर आ गया, ठीक है।
तो माइनस माइनस प्लस 4 4 16 प्लस वैसे 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9, 16 प्लस 9 ये क्या बन जाएगा 25। तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट खत्म होगा तो आंसर क्या आएगा 5। मोड ऑफ माइनस जी भी 5 और मोड ऑफ जी भी 5, तो ये इक्वल आ गया आंसर। अब हमने ये फाइंड करना है मोड ऑफ डबल बार जी। तो मोड ऑफ डबल बार जी के साथ जो पार्ट है वो है मोड ऑफ माइनस जी एंड जी बार। तो पहले हम जी बार फाइंड करते हैं। जी के डबल बार फाइंड करने से पहले जी की वैल्यू लिखी 4 माइनस 3 यूटा, इधर भी बार इधर भी बार, तो जी बार वैसे ये बार खत्म होगा माइनस का साइन प्लस के साइन में आ जाएगा। अब डबल बार फाइंड करने के लिए एक और बार लगाएंगे, इधर भी और बार लगाएंगे। ये वैसे 4 प्लस 3 यूटा बार हटेगा, प्लस का साइन चेंज तो माइनस का आ जाएगा। अब इसका हम मोड फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम इसका मोड फाइंड करेंगे तो x की प्रेस पर ये आ गया प्लस y की प्रेस पर 3 का स्क्वायर, 4 4 16 प्लस वैसे ये था -3, ठीक है, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 3 3 9, ये प्लस वैसे। अब 16 प्लस 9 तो ये बन जाएगा 25 के ऊपर स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। अब हम फाइंड कर लेते हैं मोड ऑफ माइनस जी बार। तो इसके लिए हमें पहले माइनस जी बार फाइंड करना है, ये माइनस ये जी की वैल्यू और ये बार, ठीक है। बार पहले बार खत्म करते हैं तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। अब माइनस खत्म कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज, ब्रैकेट ओपन। अब हम इसका मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हैं। तो मॉड्यूलस माइनस जी बार, तो ये एक्स स्क्वायर की जगह ये आ गया प्लस ये वाई स्क्वायर की जगह -3 का स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 4 16 प्लस वैसे माइनस माइनस प्लस 3 3 9, 16 प्लस 9 क्या आता है 25 का स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है 5 के, ठीक है। तो सो प्रूव्ड है। अब देखेंगे सारे जवाब इक्वल आ रहे हैं, 5 ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5। तो हम लास्ट में भी सारा दोबारा से सवाल लिख देंगे जैसा कि उन्होंने दिया था सवाल में कि मोड ऑफ जी इक्वल है मोड ऑफ माइनस जी, ये इक्वल है मोड ऑफ जी डबल बार इक्वल है मोड ऑफ माइनस जी बार। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करें तो इफ़ z1 इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इक्वल है -1 प्लस आयोटा, देन इवेल्युएट। कि हमने इनको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है रियल पार्ट z1 z2 का, ठीक है, रियल पार्ट z1 z2 का एंड इमेजिनरी पार्ट z1 z2 का। तो इन्होंने अलग-अलग दिया, ठीक है, तो हम भी अलग-अलग फाइंड करेंगे। तो रियल पार्ट z1 z2 फर्स्ट पार्ट है, इसको हल करने लगे हैं। तो z1 z2, ठीक है, z1 z2 इनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई। तो ये z1 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 -1 प्लस आयोटा, 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस 3 आयोटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2 1 2 प्लस 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 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस 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 3 1 3 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा का स्क्वायर। अब ये -2 वैसे प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस होंगे, एक की जगह हम क्या लिखेंगे आयोटा। अगर 2x में से एक x को माइनस करते थे तो x लिखते थे, 1x नहीं लिखते थे। तो इधर भी आयोटा लिखेंगे साइन कैपिटल वैल्यू का, ये प्लस 3 वैसे का वैसे आयोटा स्क्वायर की जगह -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ये -2 एंड माइनस आयोटा वैसे प्लस माइनस माइनस 3 1 3, अब माइनस माइनस प्लस 3 और 2 को प्लस करेंगे, बल्कि मैंने इसको यहाँ पर रीअरेंज किया यानी तरतीब दे लिया, -2 -3 और ये माइनस आयोटा। अब माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का और ये माइनस आयोटा वैसे का वैसे। तो z1 z2 हमारे पास इक्वल आता है -5 एंड माइनस आयोटा के। तो इसका रियल पार्ट कौन सा है, इसका रियल पार्ट ये वाला है, ठीक है, z1 z2 का रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल है -5 के। अब हम देख लेते हैं इसी सवाल में इमेजिनरी पार्ट। तो देखें कि जैसे अभी मैंने यहाँ पर इनकी मल्टीप्लिकेशन की थी, सेम वैसे इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, यही बात यहाँ पर सेम टू सेम, और आंसर आता है हमारा -5 एंड माइनस आयोटा, इधर भी यही था। तो अब इसमें हमने सिर्फ ये बताना है कि इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है z1 z2 का, तो वो ये वाला, ठीक है। तो आयोटा नहीं लिखना बल्कि इसके साथ 1 है, ठीक है। अगर -1 और ये आयोटा मल्टीप्लाई हो जाए क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस आयोटा 1 आयोटा, तो यही आएगा। तो -1 इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.3 एंड होती है।
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।